हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, बीएड के जो पंजाबी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं ये मंडे से यानी कि 8 तारीख से आप लोगों के शुरू होने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द लेटेस्ट पेपर पैटर्न। ठीक है, पेपर पैटर्न में भी फर्दर जो सेक्शंस में क्वेश्चंस है उसमें भी कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, तो वो जो सारे आपके डाउट्स हैं इसी सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अलॉन्ग विद द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, किस तरह से आपने आंसर को लिखना है, क्योंकि देखो हमारा मोटिव क्या है, हम प्रिपरेशन में लगे हुए हैं सभी जने। ठीक है, लेकिन हमारा मोटिव क्या है कि हमें मार्क्स चाहिए। मार्क्स चाहिए तभी तो इतना पढ़ रहे हैं ना। तो वो मार्क्स मिलेंगे कैसे? हो सकता है आपने सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया हो, लेकिन पेपर को प्रेजेंट करने का, कितने नंबर ऑफ शीट्स फिल करनी है, क्या चीज़ें मैटर करती हैं मार्क्स लेने के लिए बीएड के एग्जाम्स में, वो चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अलॉन्ग विद द पैटर्न ऑफ आंसर्स। वही कि किस तरह से आपने आंसर लिखना है, चाहे वो लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है। ठीक है, कोई ना कोई एग्जांपल लेकर हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक कर दे बेल आइकॉन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लेटेस्ट पेपर पैटर्न की। ठीक है, पेपर पैटर्न जो लेटेस्ट है वो क्या है। देखिए, अब तक आपको पता चल चुका होगा कि जो हमारा पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का। तो वो आपके जो एमएसटीज भी हुई हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हुए हैं। तो एक बार ज़रा सा क्विक नज़र उस चीज़ पर हम ज़रा दे देते हैं। तो 70 मार्क्स का जो पेपर है, पहले आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे वो 10-10 नंबर के होते थे। ठीक है, अभी आपके 4 क्वेश्चंस तो होंगे 12 नंबर के, यानी कि 48 मार्क्स का सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी आपका होगा। ठीक है, जिसमें से दो दो क्वेश्चंस आपने करने होते हैं और 12 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जो पहले यहाँ पर 10 था ना, अब वो 12 नंबर का हो गया। बाकी सारा पैटर्न इसका सेम है। और अगर हम बात करें सेक्शन सी की, सेक्शन सी में आपके हैं 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस हैं? ये है 22 नंबर का। 4 क्वेश्चन थे इसमें, सॉरी आपके क्वेश्चंस हो गए, अब चेंज क्या हो गया, क्वेश्चंस आपके 11 कर दिए गए हैं। 2-2 नंबर का हर क्वेश्चन है, यानी कि आपके 22 नंबर बन गए इसमें सेक्शन सी में। ठीक है, अब बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि जैसे सेक्शन ए में हमें कोई भी 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 1 2 3 4। अब इन दोनों में से चॉइस आएगी, इन दोनों में से चॉइस आएगी, या फिर चारों में से कोई भी 2 क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। बच्चे, इस चीज़ की कंफ्यूजन हमें पेपर में ही पता लगेगी, क्योंकि ये चीज़ कोई भी स्पेसिफाई नहीं की है। ये हर कॉलेज का अपना हिसाब है। किसी ने एमएसटीज में डाला हुआ है कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में से कोई एक करो, एंड क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में से कोई एक करो। ठीक है, तो ये अपना कॉलेज का इंडिविजुअल लेवल पर, कुछ कॉलेजेस ने चारों में से कोई भी 2 चॉइसेस का ऑप्ट किया है, कुछ ने दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक, फिर ये दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक करो, इस तरह का ऑप्ट किया है। लेकिन आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि किसी भी तरह से आ सकता है। हो सकता है आपको लिखा हो कि 4 क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चन कर दो, या फिर हो सकता है क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में से कोई भी एक करना हो और क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 में से कोई भी एक करना हो। ये हम अभी इसके रिलेटेड कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं कह सकते, क्योंकि मेंशन ही नहीं है कहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से ये चीज़। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वहाँ पे झटका मत खाने देना खुद को कि ये क्या हो गया, हमने तो क्या प्रिपेयर किया था और किस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, दोनों हिसाब से आ सकते हैं। अब बात आती है 35 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो जो सेक्शन ए और बी हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं। 2 यानी कि 24 नंबर आपके इसमें से बन गए। सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 2 10, यानी कि 10 नंबर इसके बन गए। बचा एक नंबर का आपको एमसीक्यू आएगा। ठीक है, यानी कि टोटल हो गए इसके 35 मार्क्स, 35 मार्क्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। 5 क्वेश्चन सेक्शन सी में होंगे, एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा। अब पहली बार ये पैटर्न पर आ रहा है, तो अब क्वेश्चन पेपर देखकर ही पता लगेगा कि एमसीक्यू किस टाइप का क्या डाल सकते हैं ये चीज़। ठीक है जी, तो पता लग गया। ये 35 मार्क्स जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, या फिर हमारे जो मेन 3 आवर्स का पेपर है उसमें कोई एमसीक्यू नहीं आने वाला। लेकिन जो हमारा 1.5 घंटे का पेपर है ना, उसमें एक एमसीक्यू आएगा, चाहे वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं या फिर लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, आर्ट एजुकेशन है, उसमें आपको एक एमसीक्यू आएगा। ये तो बात हुई लेटेस्ट पेपर पैटर्न की।
नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे आंसर्स हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या लेंथ होनी चाहिए और किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 12 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपकी जो नंबर ऑफ शीट्स होंगी, पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि नंबर ऑफ शीट्स जिसमें आप अपने आंसर्स को लिखेंगे आगे पीछे की मिलाकर, वो टोटल कितनी है आपके पास, 34 शीट्स मिलेंगी, ठीक है। 34 यानी कि आगे पीछे की मिलाकर 34 शीट पर आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, ये आपके पास स्पेस होगी। एक शीट पर तो आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी बिल्कुल पहले पेज पर, और उसके पीछे वाला पेज अक्सर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि इंक कई बार पहले पेज पर फैल जाती है, इसलिए हम फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करते हैं। तो ऑल इन ऑल आपके पास काम करने के लिए जो शीट्स बचेंगी वो होंगी आपकी 34 शीट्स। तो देखो, अगर 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपने 6 से 6.5 पेज और मैक्सिमम खींच के ज़्यादा भी अगर आपके पास मटेरियल है तो 7 पेजेस पर आप उस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। 6, 6.5 और मैक्सिमम 7 पेज, डिपेंड करता है। अब देखो, पता क्या है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल स्पेसिफिक टाइप होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम ज़्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं, और आपके पास आपकी स्पीड भी अच्छी है तो आप 7 पेजेस का लिख सकते हैं, वरना स्पीड अगर आपकी अच्छी नहीं है तो इतना अगर आप लेंथी क्वेश्चन लेके जाओगे ना तो 100% आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे। 2-3 तो छूट ही जाएंगे, क्योंकि पेपर इतना लेंथी होता है बीएड का कि 3 घंटा पूरा टाइम होता है आपके पास पेपर कंप्लीट करने का। तो 6, 6.5 पेज मानकर चलो कि इतना अपने कंटेंट लिखना है, और वो भी किस तरह से लिखना है। वैसे मैं ये चीज़ काफ़ी बार आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन अब बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ रिवाइज करनी ज़रूरी है उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने ये पैटर्न नहीं देखा हुआ। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आप स्टार्ट करेंगे उसकी इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको असेसमेंट के बारे में पूछ लिया तो इंट्रोडक्शन के साथ उसको स्टार्ट करेंगे, या फिर आपको साइकोलॉजी के बारे में पूछ लिया तो इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन में उसका मीनिंग बताएंगे साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। फिर साइकोलॉजी की जो डेफिनेशंस हैं, है ना, राइटर्स ने दी हुई हैं, वो डेफिनेशंस 2 से 3 डेफिनेशंस आप साइकोलॉजिस्ट का नाम देकर दे सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं भी याद आ रहा ना तो भी इन्वर्टेड कॉमास में डालकर गिवन बाय सम प्रोफाउंड पर्सन्स लिखकर आप ये डेफिनेशंस दे सकते हैं। ऐसे करते करते आपका 1-1.5 पेज फिल हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप मीनिंग लिखोगे, थोड़ी सी उसकी इंट्रो दोगे, फिर डेफिनेशंस आएंगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपना डायरेक्ट क्वेश्चन जो है फिर स्टार्ट करना है। क्वेश्चन भी किस तरह से स्टार्ट करना है कि आपको नेचर एंड स्कोप पूछ लिया किसी चीज़ का, तो आप जैसे हेडिंग बनाओगे ना, नेचर की हेडिंग बनाओगे तो फिर नेचर में सिर्फ सीधा पॉइंट्स लिखने स्टार्ट नहीं करोगे, नेचर लिखकर इस तरह से आप इसके पॉइंट्स बता सकते हो। जैसे 5-6 पॉइंट्स हैं तो 5-6 लाइंस में आप यहाँ पर अपने नंबर 1, नंबर 2 ये सारे पॉइंट्स लिख के बता सकते हो। फिर उसके बाद नंबर 1 जो पॉइंट है ना उसकी हेडिंग बनाकर अच्छे से फिर उसको एक्सप्लेन करो, फिर नंबर 2 को एक्सप्लेन करो। इस तरह से आपने नेचर एक्सप्लेन करना है, उसी तरह से आप स्कोप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये एक वे है जिसमें आप पेपर को प्रेजेंट करते हो, यानी कि आपने यूज करना है कोई भी डायग्राम, फ्लो चार्ट, आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हर लॉन्ग आंसर में करनी ही करनी है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें से 10 नंबर तो आपके कहीं गए नहीं अगर आपने कंटेंट अच्छा लिखा है, रिप्रेजेंट पेपर को अच्छे से किया है, ठीक है जी, डायग्राम फ्लो चार्ट बनाकर। और कई बच्चे बोल रहे थे कि हमें ब्लू पेन ही बोला है, वैसे ब्लैक पेन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर आप कल ब्लू पेन ही यूज़ कर रहे हैं ना तो जो मेन आपके पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन ज़रूर कर देना। लाइक पॉइंट 1 है तो उसको अंडरलाइन कर दो, और कोशिश करो कि पेंसिल का यूज़ ना करो पेपर में। कोई भी डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी है तो वो भी पेन के साथ करो, पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, ठीक है जी। ये हो गया इसका पैटर्न। अब जो शॉर्ट आंसर्स हैं 2-2 नंबर के, आई एम श्योर 12 नंबर का जो क्वेश्चन है किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या इसका सिस्टम रहता है, ये आपको पता लग गया। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं पहले तो 3 नंबर के होते थे, उसको हम बोलते थे कि 1 पेज भर दो या फिर मैक्सिमम 1.5 पेज में आपका वो आ सकता है। लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना 3/4 ऑफ द पेज इतने में आना चाहिए, और इससे कम भी लिखोगे ना, कोई क्वेश्चंस बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि या तो हाफ या फिर 3/4 पेज, वैसे 3/4 तो रखना ही रखना इतना आंसर। अब देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो आप जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको इतना लेंथी कर रहे हो कि आप 7 पेजों पर लिख रहे हो और करते करते आपके पास टाइम ही नहीं बचा।
तो आपके ये जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं ना, ये छूटेंगे। इसमें आपको मिलने वही हैं, अगर 9 मिलने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिल जाएंगे, लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा का सीधा छूट गया आपका। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसकी लेंथ इतनी मत खींचना कि आपके यहाँ से तो 1 या फिर आधा नंबर ही बढ़ने के चांसेस हों, लेकिन आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन छूट जाएं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फोकस आपका क्या है कि अगर आपके 6 या फिर 6 से थोड़ा सा ज़्यादा पेज भर चुका है, 6.5 पेज हो चुके हैं, वहीं पे वाइंड अप करो क्वेश्चन को। और देखो, जो हमने डायग्राम की बात बोली है, और एंड में आपने क्या लिखना है, कंक्लूजन। 5 to 6 लाइन का कंक्लूजन लिखना है आपने। कंक्लूजन क्या होता है, जैसे हम एसे में समरी लिखते हैं ना, वैसे ही कंक्लूजन लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आता है, उसमें से लाइंस छांट छांट कर कि ओवरऑल आप क्या कहना चाहते हो उसमें, वो कंक्लूड कर दो 5 to 6 लाइंस में, पूरा निचोड़ लिख दो क्वेश्चन का। वहीं में से छांट छांट के भी लिख सकते हो या फिर अपनी लैंग्वेज में से भी लिख सकते हो। तो इसमें आपके जो है 6-6.5 पेज कंप्लीट हो जाएंगे। और ये एक तरीका है कि आप लॉन्ग आंसर्स को किस तरह से प्रेजेंट करोगे, यही पैटर्न आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है जी। अब हम बात करें थे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपको 70 मार्क्स में 11 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप इनको जोड़ लेंगे ना, कि अगर 6-6.5 पेज में आप कर रहे हो मैक्सिमम, और 3/4 पेज में आप 2 मार्क्स का कर रहे हो, तो आपके नियर अबाउट 31 से 32 पेजेस जो हैं फिल हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन आप 7 पेजेस पे करोगे तो ऑल इन ऑल आपके पास आंसर शीट्स कम नहीं होंगी। और इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलेंगी। जो ये 34 शीट्स की आपको कॉपी मिल रही है, उसी में आपने अपना सारा पेपर लिखना है। कोई भी एक्स्ट्रा शीट आप नहीं मांगेंगे, ना ही अवेलेबल होती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि 3 घंटे का जो पेपर है, हम दोनों चीज़ें देखो डिस्कस कर चुके हैं, लेंथ ऑफ द पेपर एंड द वे यू हैव टू आंसर योर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन देखो, जो 3/4 पेज का लिखना है ना, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। जैसे 12 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का है ना, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वही आंसर आपने लिखना है। ऐसे नहीं है कि आप कोई भूमिका बनाना स्टार्ट करोगे, क्योंकि 3/4 पेज में, बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का है। जनरली इसमें आपको कोई पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट, व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, या फिर सीधा पूछ सकते हैं नेचर, या फिर सीधा पूछ सकते हैं स्कोप। तो आपने कोई डायग्राम नहीं बनानी, इसमें सीधा का सीधा आंसर अपना स्टार्ट कर देना है। और पॉइंट्स में कोशिश करना कि मत लिखना। ठीक है, जैसे नेचर पूछ ले फिर आप पॉइंट्स लिख सकते हो, तो वो नेचुरली आपका 3/4 पेज से भी ज़्यादा चला जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो 1 पेज मैक्सिमम रखना अगर आप पॉइंट्स भी बना रहे हो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मिलने आपको 2 नंबर ही है। चाहे आप आधा पेज भरो, 3/4 भरो, चाहे 1 पेज भरो। ठीक है जी, ये चीज़ माइंड में रखना। एक तो आपके पास टाइम कितना बचा है, ऊपर से आपके पास शीट्स कितनी बची हैं। शीट्स तो वैसे कम नहीं पड़ेंगी, क्योंकि टाइम ही कम पड़ता है अक्सर इन एग्ज़ाम्स में। अब 3 घंटे का टाइम है, ठीक है, या फिर 1.5 घंटे का टाइम है, तो इसको मैनेज कैसे करोगे। जो तो 12-12 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। एक चीज़ है कि जब आप पेपर अपना स्टार्ट करते हो ना, हम ये नहीं कह सकते कि सारे जो 12 नंबर के क्वेश्चन हैं आप 30-35 मिनट्स हर क्वेश्चन को दो तो आपका पेपर कंप्लीट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी स्पीड कम होती है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाते हैं, हमारी स्पीड भी बढ़ती जाती है, और पूरा का पूरा सिलेबस जो है हमारे माइंड में आ जाता है। ऑल इन ऑल बात क्या है कि आपके पास कम से कम 30 मिनट होनी चाहिए। 45 मिनट हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 45 मिनट में आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ऑल इन ऑल 2.5 घंटे जो हैं आपके मैक्सिमम आप लॉन्ग क्वेश्चंस को दे सकते हैं। बस ये सोच लो कि हर लॉन्ग क्वेश्चन को 35 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और टाइम देखते रहो कि आपको एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लग रहा है, जल्दी उसको वाइंड अप करो। 6 पेज है, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, वहीं पे उसका कंक्लूजन लिखो बस, वरना आपके बाकी के क्वेश्चंस भी तो सोचने में टाइम जाएगा। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, यानी कि ऑल अटेम्प्ट, फुल अटेम्प्ट होना चाहिए आपका पेपर। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड थोड़ी सी कम है, तो ये आप 6 पेज का लिख दो, दैट्स इनफ। ठीक है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपको इसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। ये नहीं है कि आप इतना खींची जाओगे क्वेश्चन को, लेंथ इतनी ज़्यादा करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 6 पेज में भी पूरा बढ़िया कंटेंट जो क्वेश्चन में पूछा गया है, रेलिवेंट कंटेंट लिखा है ना, तो भी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे जिसने 7 पेज भरे हैं उससे।
ठीक है। तो क्वालिटी मैटर करती है, ऐसे नहीं है कि एग्जामिनी बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, आपकी कितनी नीटनेस है, कितनी आपने नीटली पेपर को किया हुआ है, डायग्राम्स ड्रॉ की हैं, अंडरलाइन किया है, जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको हाईलाइट किया है, लाइक यहाँ पर पॉइंट लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ के उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो वो पॉइंट हाईलाइट हो गया, या फिर इसको आप अंडरलाइन कर दो पॉइंट को, फिर स्टार्ट करो। नीटनेस जितनी ज़्यादा होगी ना पेपर में, नंबर उतने ज़्यादा मिलेंगे। और एक चीज़ और है कि जो चेक करने वाला है, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका पढ़ के चेक नहीं होता, इतनी इतनी कॉपीज होती हैं चेक करने के लिए। तो आप कितना आसान बनाते हो चेक करने वाले के लिए पेपर, ठीक है, तो उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है कि आपका हर क्वेश्चन चेक नहीं होता, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन पूरी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर भी डेफिनेशंस लिख दिया या फिर कंटेंट लिख दिया ना, उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर ऑल दिस थिंग। तो अब जो 1.5 घंटे का पेपर आपका लाइक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, आपके टीचिंग के एग्जाम्स हैं, ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट्स के, तो उसके लिए आपको 22 शीट्स मिलती हैं जिसमें आप लिख सकते हो। वैसे 24 होती हैं क्योंकि एक में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक उसकी बैक साइड हम छोड़ देते हैं, तो जिस शीट्स में आप लिख सकते हो दैट इज़ 22। तो आपने मैनेज उसी तरह से करना है कि अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें इतनी शीट्स फिल करनी है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 3/4 शीट मैक्सिमम आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी, और टेलीग्राम चैनल पर जो है रेगुलर मैं इनके जो नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं 3 सब्जेक्ट्स के, जो आपके 70 मार्क्स के पेपर हैं, बाकी के भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं गारंटी करती हूँ अगर आपने वो सारे आपने सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो आपने प्रिपेयर कर लिए ना, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा आपको। अगर आपने वो सारे प्रिपेयर कर लिए, समझ लीजिए आपका पेपर 100% कंप्लीट अटेम्प्ट करके आओगे आप लोग, ये चीज़ मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। और ये प्रेजेंटेशन जो है, एक आधा क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लिख कर देखो कि जो पैटर्न मैंने आपको बताया है उस पैटर्न में आप आंसर किस तरह से लिखते हो। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्जाम में आपको उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी, वो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।